क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 2 बार नवरात्रे क्यों आते हैं और 9 दिन के लिए ही क्यों आते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज मॉडर्न आयुर्वेदा एंड स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में कि फास्टिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और फास्टिंग कैसे की जा सकती है और क्या फास्टिंग एक्चुअली हमारी हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डाइव इन। Cancer, BP, thyroid, cholesterol, diabetes, inflammation in the body, weight loss, weight gain, muscle building, testosterone production, growth hormone production, anxiety, stress, insulin sensitivity, detoxification in the body, low energy, IBS, ये वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आज के समय पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन परेशान है। बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ वन सिंपल सॉल्यूशन। इन सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक सिंपल सॉल्यूशन है जो कि आपको हेल्प कर सकता है टू इम्प्रूव योर हेल्थ, टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस। दैट इज योर फास्टिंग। यस, यू हर्ड मी राइट। फास्टिंग एक मिरेकल थिंग है और हमारे एंसेस्टर्स हजारों साल से इसे करते हुए आए थे। बट पिछले कुछ डेकेड्स में हम लोगों ने फास्टिंग करनी बिल्कुल बंद कर दी है, रिलीजियस पर्पस से भी और हेल्थ पर्पस से तो बिल्कुल ही बंद कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 2 बार नवरात्रे क्यों आते हैं और 9 दिन के लिए ही क्यों आते हैं? देयर इज अ वेरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस। देखिए, नवरात्रे उस समय पे आते हैं जब हमारा वेदर चेंज होता है और जब भी हमारा वेदर चेंज होता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। नवरात्रों ने हमें समझाया है कि अगर हम 9 दिन हल्का खाना खाएं या फास्टिंग करें तो हम कम बीमार पड़ेंगे और हमारी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही साइंस को समझाने के लिए धर्म की स्थापना हुई थी। तो चलिए लेट्स डिस्कस क्या होगा अगर हम फास्टिंग करना शुरू करें एंड हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, जिससे हमारा डाइजेशन भी बेटर रहता था, हमारी इम्यूनिटी भी बेटर रहती थी और हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर हम खाना खाना बंद करेंगे और हम अगर फास्ट मोड पे जाएंगे। तो सबसे पहले जिस मोमेंट से आप खाना खाना बंद करेंगे आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप करेगा। इंसुलिन लेवल जैसे ही गिरेगा आपका शरीर दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाना शुरू करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसे हमारे शरीर को तो रन करना है। शरीर को चलाने के लिए बॉडी दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाएगी जो कि है हमारा फैट। हमारा स्टोर्ड फैट हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, इसीलिए तो हमारे शरीर ने उसे स्टोर किया था। ऐसे ही हम सर्वाइव करते हुए आए हैं लाखों सालों से। तो जैसे ही आप खाना खाना बंद करेंगे आपकी बॉडी फैट की तरफ जाएगी, उसे यूज करेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस प्रोसेस का नाम है कीटोजेनेसिस या कीटोन्स। हमारा लिवर प्रोड्यूस करेगा कीटोन्स और हमारा सिस्टम, हमारा बॉडी उन कीटोन्स को यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस प्रोसेस को कहा जाता है कीटोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल, ये इतना एफिशिएंट प्रोसेस है जिसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन 2000 टाइम्स बढ़ जाता है और बढ़े हुए ग्रोथ हार्मोन को देखकर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा, हमारा हार्मोन प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट हमारा शरीर न्यू माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस करेगा और जब आप फास्ट तोड़ के खाना खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर बेटर सेलुलर फंक्शन होगा। योर डाइजेशन विल इंप्रूव, योर गट हेल्थ विल इंप्रूव, क्योंकि आपने सालों साल अपने डाइजेशन को अब्यूज किया है गलत समय पे खाना खा के, गलत तरीके का खाना खा के और जरूरत से ज्यादा खाना खा के। जब आप फास्ट मोड पे जाएंगे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को थोड़ा रेस्ट मिलेगा जहां वो अपने आप को हील करेंगे और कुछ समय के बाद आपका डाइजेशन भी और आपके इंटरनल ऑर्गन्स दोनों बेटर हो पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि फास्टिंग कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है और सबसे अच्छा और एफिशिएंट तरीका क्या है फास्टिंग करने का। फास्टिंग कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का इंसान कर सकता है और हर एज के इंसान को फास्टिंग करनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि फास्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए, अगर आप बाय बुक जाएंगे तो फास्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है वाटर फास्ट। जी हाँ, जहां आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, जितने भी दिन तक आप रह सकते हैं सिर्फ वाटर पे रिलाई करेंगे, सिर्फ वाटर पे सर्वाइव करेंगे। बट आई नो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा है फ्रूट फास्ट। यू कैन स्टार्ट विद वंस अ वीक। हफ्ते में 1 दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रूट फास्ट के, जहां आप कोई भी 1 फ्रूट, 2 फ्रूट, कोई भी फ्रूट जूस पी सकते हैं। बट मेक श्योर आप तभी पिए जब आपको बहुत अच्छी भूख लगी हो। बाकी 6 दिन आपकी जो डाइट है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आप उसे जिए। बट हफ्ते में 1 दिन कोशिश करें फ्रूट फास्ट करने की।
ऐसे करते करते महीनों के बाद आप 2 दिन फ्रूट फास्ट कर सकते हैं, आप 3 दिन फ्रूट फास्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो बिफोर आई एंड द वीडियो, आई हैव अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। नवरात्रे आ रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट अवर फास्टिंग जर्नी इन नवरात्रे। जहां हम वैसे भी फास्ट करेंगे ही, तो क्यों ना एक हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से ही फास्टिंग करें। मैं भी करूंगा, आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू। तो मेक श्योर आप डे 1 से लेके डे 9 तक फास्ट करें। हम डे 1 से शुरू करेंगे, जहां हम अपनी मील्स को कम करना शुरू करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और 9th डे पे हम कोशिश करेंगे फुल वाटर फास्ट करने की। आई विल अपलोड ऑल द इंफॉर्मेशन on daily basis on my YouTube और Instagram channel. So stay tuned. Thank you so much for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक को कवर करें तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।